कैसा इश्क है जनाब सिद्दीक अकबर का, अल्लाह अल्लाह। जब आपको खबर मिली है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है, जब बताया गया आपको इत्तला मिली, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज गुजार हुए, ए आका मैंने सुना है आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। आका ने फरमाया हाँ अबू बकर। अर्ज करने लगे आका नबी जो भी आता है मौजिजा लेकर आता है। आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिजा कम था कि तुम्हें दौरान सफर एक राहिब ने मेरे बारे में बता दिया था? दौरान सफर एक राहिब ने एक कलीसा के अंदर मेरे बारे में बता दिया। इतना सुना जनाब सिद्दीक अकबर ने बारगाह मुस्तफा में सर भी झुका दिया, दिल भी झुका दिया, कदम को बोसा दे के कहा आका कलमा पढ़ाइए, अब तक मैं दोस्त था अब जरा गुलाम बना लीजिए। आका ने कलमा पढ़ा के फरमाया ए अबू बकर तू कल भी मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है और सुबह कयामत तक तू मेरा दोस्त ही रहेगा। आओ इश्क देखना है, आगे बढ़ो जनाब उमर फारूक आजम का इश्क देखो। खुदा की कसम हजरत उमर वो 22 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर की हुकूमत। हजरत उमर को ऐसा वैसा हल्का न जानना, बड़ी अजमत है। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक सिर्फ आपको 2 मिसरे सुनाऊंगा, 2 मिसरे काफी हैं बड़े बड़े चिलमनों में आग लगाने के लिए। कौन है उमर? कौन है उमर? तारुफ कुर्रा सादात वालों, उमर खत्ताब का बेटा है। यही पहचान नहीं उमर की? उमर 40वां मुसलमान, यही पहचान नहीं है हजरत उमर की? उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम फैलाने वाले नबी के सहाबी खलीफा दोम, सिर्फ यही पहचान नहीं है उमर की। क्या पहचान है, क्या तारुफ है, क्या इंट्रोडक्शन है? जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर। अब यहां से अगर दिल कहे तो बोल देना, बोलना जरूर पड़ेगा। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। उमर नबी का सहाबी भी है, उमर खत्ताब का बेटा भी है, उमर 40वां मुसलमान भी है, और उमर की फजीलत ये भी कि उमर मौला अली का दामाद भी है। जनाबे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दामाद बनाया है, ये शान है हजरत उमर की। यही उमर है 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम है, लेकिन एक रोज आंखों में आंसू है। किसी ने मालूम किया उमर आंखों में आंसू किस लिए? खलीफा वक्त हैं आप, आपका रुब दबदबा यह है कि काफिरों के दिलों में लर्जा पैदा हो जाता है, जलजला आ जाता है, कुफ्र दहल जाता है आपका नाम सुनकर। हजरत उमर फारूक आजम की आंखें भीगी हुई हैं, कहने लगे, फरमाया हजरत उमर ने कि सुनो, उमर की हैसियत तो ये थी कि उमर ऊंट जब चराता था तो ऊंट संभाले नहीं जाते थे। फरमाने लगे उमर की हैसियत तो ये, उमर जब ऊंट चराने जाता था ऊंट चराए नहीं जाते, संभाले नहीं जाते थे। ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है, ये तो मुस्तफा की दी हुई इज्जत है कि आज उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। वो उमर जिससे अपने ऊंट नहीं संभाले जाते थे, ये नबी ने नवाजा है कि उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। आओ जरा मेरे अजीजों वो मंजर भी देखो। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। गिनती मोमिनों की हुई 39 मीटिंग की कुफार ने के बड़ा गजब हो गया, अमीर हमजा जैसा बहादुर चला गया। कहने लगे अब बात बढ़ गई, पानी सर से ऊपर हो गया, अब कोई मंसूबा बनाओ, अब इस्लाम को रोकना पड़ेगा, पैगंबर इस्लाम को रोकना पड़ेगा। तो प्लानिंग ये हुई कि चलो कत्ल कर दिया जाए। का कौन करेगा? सारे मजमे में एक इंसान खड़ा हुआ, खत्ताब का बेटा उमर। जनाबे उमर खड़े हुए, ईमान तब तक नहीं लाए थे, खड़े हुए तलवार निकाली, कहने लगे मैं करूंगा कत्ल मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, मैं इस्लाम का खात्मा करूंगा। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, तलवार निकाली, कहने लगे 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। तलवार निकाली, हवा में लहराते चले हैं कि आज खेल ही खत्म कर दूंगा। रास्ते में किसी ने देखा उमर बड़े गुस्से में, कहा कहां चले? का आज इस्लाम को मिटाने चला हूं, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला हूं। उन्होंने कहा वहां बाद में जाना, घर में तुम्हारे इस्लाम आ गया, पहले अपने घर का हाल ले लो, अपने घर की खबर ले लो।
हजरत उमर फारूक आजम को बताया गया तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, बहनोई ने पढ़ लिया, घर में इस्लाम है, इस्लाम को मिटाने चले हो। इतना सुना तो गुस्सा आया, आग बगूला हुए, रास्ता बदला, बहन के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे दरवाजा खोल। दरवाजा खुला, अंदर गए, बहन को मारा पीटा, जुल्म किया, कहने लगे नबी का कलमा क्यों पढ़ा, अल्लाह अल्लाह बहुत मारा, बहन के खून बहने लगा, बहनोई को मारा। हजरत उमर की बहन ने कहा था, ऐ उमर गौर से सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, याद रखना उमर, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए मगर इतना जान लेना, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। बहन का जब ये जज्बा देखा, ये इश्क देखा तो हजरत उमर पिघल गए, नर्म हो गए, कहने लगे जरूर कोई गैबी ताकत है जो तुम्हारे साथ है। अब बात समझ में आने लगी, अक्ल के दरीचे खुलने लगे। हजरत उमर ने कहा, ऐ मेरी बहन अब जरा वो किताब भी दिखा दे जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे, वो किताब भी पढ़कर सुना दो। कौन सी किताब? उसी किताब को कुरान कहते हैं, वो अल्लाह का कुरान जो बंदों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं। मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो, अल्लाह अकबर वो कुरान है। हजरत उमर ने कहा जरा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। बहन ने कहा पहले पाक होके आओ, गुस्ल कराया गया, गुस्ल किया, अब आए पाक होकर, अब उमर को कुरान सुनाया गया। अब हजरत उमर ने कुरान सुना, कुरान की आयतें दिल में घर करने लगी, इश्क मुस्तफा दिल में उतरने लगा। जब कुरान सुना तो इस्लाम की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम के घर में आका है, दरवाजा खुला, उससे पहले ही अंदर खबर भी पहुंच गई कि उमर आ रहे हैं। नबी पाक की बारगाह में इत्तला भी पहुंच गई। हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, कहने लगे आज अगर उमर अच्छे इरादे से, नेक नियत से आता है तो ठीक है, वरना उमर की तलवार होगी, उमर का ही सर होगा। लेकिन दरवाजा खुला, उमर अंदर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठे। मेरे आका ने यूं सामने से पकड़ा, अपनी तरफ जरा सा आगे को किया, खींचा, और आका ने फरमाया उमर क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि मैंने तुम्हें दुआ में मांगा है, तुम कलमा पढ़ लो। इतना सुना हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे आका मैं कुफ्र के अंधेरों में था और आप मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, आका आप देर ना करो, उमर को कलमा पढ़ाओ, अपना गुलाम बना लो। तो बरेली से आवाज आई, मेरे इमाम ने कहा वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये नबी के आशिक जो नबी की अजमतों को जानते थे। आगे बढ़ो, बात को जल्दी खत्म करना है मेरे अजीजों। एक दीवाने का तस्करा सुना दूं, बात खत्म करूं। मदीने के अतराफ में एक गांव का रहने वाला नबी का दीवाना, एक देहात का रहने वाला नबी का आशिक, गांव के अंदर रहता है, देहात के अंदर रहता है, गरीब है। आज हम लोग भी गुर्बत की सबब मदीना तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन दिल तड़पता रहता है, दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठा के कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज की इस महफिल में रात के 2 बजे मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ, परवरदिगार तू नबी के आशिकों के सदके आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हम अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करते मौला मदीना दिखा दे, इलाही हम पे ये एहसान कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, मेरे मौला यही एक आरज़ू है मदीने का हमें मेहमान कर दे। और हम आका की बारगाह में भी लो लगाते हैं और हुजूर की बारगाह में हुजूर कल्ब से ही अर्ज करते हैं, क्या कहते हैं, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में,
अब जिसे मदीना जाना है बस वो बोले, जिसे मदीना नहीं जाना है खबरदार बिल्कुल नहीं बोलना, चुप बैठे रहना। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा। मैं अब खुद पता लग जाएगा कितने जाना चाहते हैं। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। देहात का रहने वाला नबी का आशिक है, मगर तड़पता है कि कोई दिन ऐसा आए, जमाना मेरे हुजूर का है, तड़पता है, तमन्ना करता है कि कोई दिन ऐसा आए कि मेरी किस्मत की महराज हो जाए। मैं गरीब हूं, मुझ गरीब के कच्चे मकान में मेरे आका तशरीफ ले आया। हमने गलियों को सजाया, नबी का मीलाद मनाया, चरागा किया, लाइटें लगाई, उजाले किए, एक तमन्ना के साथ। वो कौन सी तमन्ना? हम एक तमन्ना के साथ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी गरीब अपने मकान में हुजूर को याद करता है, आका कोई दिन तो ऐसा आए मुझ देहाती, मुझ गरीब के मकान में आप तशरीफ लाएं, मेरे भाग जाग उठे, मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरी किस्मत की महराज हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिको जहन करीब करो, दिल मचल उठेगा। दीवाना आका को याद करता है, कहता है आका कोई दिन तो आए मेरा सोया नसीबा जाग उठे, आका मुझ गरीब के मकान में आपके कदम आ जाए। और ये याद रखना, आशिक जब भी जहां भी याद करता है तड़पता है, आका को मदीने में खबर हो जाती है। हम यहां तड़पे, आका उधर खबर आका को हो जाए। हम इधर पुकारे उधर आका सुने, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जहां से भी दीवाना पुकारे आका बाखबर हैं, आका बाखबर हैं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, उन पे कुर्बान ना हो जाए वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। इधर गुलाम तड़पता है उधर आका को खबर हो जाती है। दीवाना इधर तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना अपने घर में गरीब तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना याद कर रहा है, दीवाना याद कर रहा है। आका ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे यारो चलो चलो। आका किधर चले? आका ने फरमाया एक दीवाना है, एक मस्ताना है जो याद कर करके आंसू बहाता है, जिसका दिल बेचैन रहता है, जिसकी आंखें नम हो जाती हैं। आका ने फरमाया चलो आज दीवाने के घर पे जाना है। मुस्तफा आगे आगे चले, गुलाम पीछे पीछे चले। यूं लगा कि जैसे बादशाह के पीछे रियाया चल रही हो। आका चले शाने रिसालत के साथ, आका चले शाने नबूवत के साथ, और गुलाम चले शाने सहाबियत के साथ। आगे आगे नबी, पीछे पीछे गुलाम। ताजदारे मदीना अपने उस दीवाने के मकान पे पहुंचे, उस आराबी के मकान पे पहुंचे। आका ने पहला कदम
रखा। गरीब ने आका को देखा, दीवाने ने आका को देखा, दिल तड़प गया। आका को देखा तो आंखों में आंसू आए, कदमों पे गिरा कहने लगा या रसूल अल्लाह, अब मेरा इश्क और भी ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया ये इश्क की आग वो है, भट्टी इधर जलती है, इधर भट्टी जले, आग जले, इश्क की भट्टी से लो उठे और उधर मदीने वाले आका बाखबर हो जाते हैं और गुलाम पे आका नजरे करम फरमा देते हैं। आका ने फरमाया ले तूने पुकारा मैं चला आया, तूने याद किया मैं आया। कमेटी वालों थके तो नहीं हो? जब कमेटी वाले नहीं थकेंगे तो जाहिर है और कोई भी नहीं थकेगा, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत भी की है ना, कई दिन चंदा भी जमा किया होगा, इंतजाम भी किया महीनों से बेचारे। माशाल्लाह, हजरत जहन करीब करो। आका दीवाने के घर के अंदर, दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे भाग जाग उठे, मगर साथ साथ आंखें भी बरसने लगी। आका ने फरमाया तुझे खुश होना चाहिए, रोता क्यों है? कहता है आका खुश तो बहुत हूं, मगर एक कर्ब है जो रुलाता है। आका ने फरमाया क्या बात है? कहने लगा आका मैं गरीब हूं या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई नर्म नाजुक ऐसा गद्दा बिस्तर नहीं जिस पे आपको बिठाऊं। आका कोई कालीन नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका कोई ऐसा खूबसूरत, कोई ऐसा शफाफ कपड़ा नहीं है, उम्दा नफीस कपड़ा नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका क्या करूं? इसी बात ने रुलाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ओ गुलाम, ओ मेरे गरीब, गरीबी पे तू इतना रोया न कर, क्योंकि गरीबों आज भी इस बात से बाखबर रहो, आका कायनात ने ऐलान कर दिया था इस्लाम गरीबी से शुरू होगा और गरीबों पर ही इस्लाम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचेगा। गरीबों से शुरू, सबसे पहले कमजोरों ने कलमा पढ़ा, गरीबों ने कलमा पढ़ा, गुलामों ने कलमा पढ़ा। आका ने गरीबों को पसंद फरमाया, ए गरीबों दिल हल्का न किया करो, क्योंकि आका ने गरीबों को पसंद फरमाया है। मेरे आका ने तो ये भी ऐलान फरमा दिया कल मैदान महशर में एक तरफ गरीब खड़े होंगे, एक तरफ अमीर खड़े होंगे, मालदारों की कतार एक तरफ, गरीबों की कतार एक तरफ। अब मेरे अजीजों सुनो, फरमाया गया अल्लाह मैदान महशर में मालदारों से उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। भाई कोई आदमी अपने यहाँ मैनेजर रखता है, मुनीम रखता है, किस लिए? कितना आया, कितना गया, बही खाता दिखाओ। सरकार भी मांगती है ना बही खाता, कहां से आया, कैसे आया, ITR भरो, GST पे दिखाओ। अम्मा मियां ये छोटी सी एक खित्ते की सरकार जब आपसे GST का हिसाब मांगे तो जो असल बादशाह है, कुल खजाने उसने अता किए, वो भी तो सवाल करेगा मैंने तुझे दिया था, तूने कहां पे खर्च कर दिया। तो कल कयामत के दिन तय होगा किसने कहां खर्च किया। अगर जुए और शराब में, अय्याशियों में उड़ाया तो क्या मुंह दिखाओगे, और अगर अल्लाह की राह में खर्च किया तो कह देना मौला जो कुछ था, या अल्लाह जो कुछ था सब तेरे नाम पे कुर्बान था। अल्लाह अल्लाह मालदारों से अल्लाह कयामत के दिन उनका माल पूछेगा। गरीबों जुमला सुनो, खुश हो जाओ। मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा और गरीबों से परवरदिगार उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे गरीब बता तेरी कैसी गुजरी। गरीब रो के कहेगा मौला गुर्बत थी, फाके थे, मगर मैं तेरी रजा में राजी रहा। अल्लाह फरमाएगा कल तू मेरी रजा में राजी था, आज इनाम भी देख ले, परवरदिगार परवाना जन्नत अता फरमाएगा। आका ने फरमाया कतार में अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, वो हिसाब दे के जन्नत में जाएंगे। इनका हिसाब ही क्या होगा, कुछ था ही नहीं, कौन सा हिसाब देंगे। अल्लाह इन्हें जन्नत में भेज देगा। कितना पहले, कितना फासला, अमीर गरीब में कितना डिस्टेंस। ताजदार मदीना ने फरमाया अमीर के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा।
अब मालदार ये ना सोचें कि भैया गरीबों की तो मौज आ गई और हम तो फंस गए। ना ना ना, मालदारों ऐसा न सोचना, मालदार बनो, खूब तरक्की करो, मगर इतना याद रखो, मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसे मालदार न बनना, बल्कि अगर मालदार बनो तो हजरत उस्मान जैसे मालदार बनना कि उन्होंने अपनी सारी दौलत, सारा माल मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। तो गरीबो दिल छोटा न किया करो, उधर वो गरीब है आका की बारगाह में, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने अपने गरीब दीवाने से, गुलाम से कहा, ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, तू कालीन की फिक्र में है, तू मखमली गद्दे की फिक्र में है, उम्दा नफीस कपड़े की फिक्र में है कि उस पे मैं तेरे घर में बैठूं। आका ने फरमाया, ओ मेरे गरीब सुन ले, मैं तेरी कालीन देखने नहीं आया, मैं तेरे घर के कपड़े देखने नहीं आया। आका ने फरमाया, सुन ले, मैं तेरे घर में मखमली गद्दे और कालीन देखने नहीं आया। आका ने फरमाया, मैं तो तेरी मोहब्बत देखने आया हूँ, मैं तो तेरे प्यार की खातिर आया हूँ, मुझे तो तेरा इश्क लेके आया है। अल्लाह अल्लाह। आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को रखा, उस पर तशरीफ फरमा हुए। अब गुलाम कहने लगा, आका जरा सी इजाजत, अभी आया। गुलाम इधर बाहर निकला, वक्त गुजरा, थोड़ी देर हुई, वापस जब नहीं आया, आका ने फरमाया, कहाँ गया ये मेरा दीवाना, कहाँ गया ये मेरा गुलाम? तो आकर बताया हुजूर की बारगाह में सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, वो आपका जो दीवाना है ना, दीवाना पक्का है मगर गरीब है ना। आका वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है बर्तन लाने के लिए, पानी पीने का कटोरा लाने के लिए, ताकि वो उस कटोरे में आपको पानी पिला दे। या रसूल अल्लाह, घर में बर्तन भी नहीं है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बुलाओ मेरे दीवाने को, जल्दी बुलाओ। बुलाया गया, गुलाम को बुलाया गया, आका की बारगाह में दीवाना आया। हुजूर ने दीवाने को सीने से लगाया, फरमाया, कहाँ गया था? कहने लगा, आका बर्तन नहीं है, बर्तन लेने गया था किसी रिश्तेदार से मांगने कि आपको पानी पिला सकूं। आका ने फरमाया, एक बात बता, अपने बच्चों को पानी कैसे पिलाता है? कहने लगा, हुजूर मैं चमड़े की मशक उठाता हूँ, मैं यूं पानी डालता हूँ, मेरे बच्चे यूं अपने हाथों का कटोरा बनाते, चुल्लू बनाते हैं, लबों से लगाते हैं, मैं ऊपर से डालता हूँ, बच्चे पी लेते हैं। आका की रहमत जोश में आई। आका ने फरमाया, ओ मेरे दीवाने, चल आज भी उसी तरह से मशक उठा ले, आज कटोरा तेरे नबी के हाथों का होगा, मशक तेरा होगा। आका ने फरमाया, पानी डाल दे। उसने पानी डाला, आका ने अपने लबों को अपने चुल्लू से लगाया और ताजदारे मदीना ने पानी पीना शुरू कर दिया। हुजूर ने भी उसी अंदाज से पानी पिया, लेकिन जब आका पानी पी रहे थे, वो जो मशक था ना चमड़े का, वो जरा नीचे हुआ, नबी के लबों से लग गया। बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म करने वाला हूं, और अगर नहीं बोलोगे तो खैर नहीं तुम्हारी। आज मैं भी देखूं कौन हटाएगा। कोई जल्दी नहीं है मुझे, कल दोपहर की ट्रेन है मेरी, समझ रहे? बस हमारे ये उलमा है, इन्हें शायद किसी को कहीं जाना हो जल्दी, तो मेरी तरफ से इजाजत है। नकीब साहब आपको भी अगर आपको जल्दी हो तो जा सकते हैं। मेरी तो 10 मिनट की अभी बात है, मैं उसको मुकम्मल करूंगा, ठीक है ना? सुनेंगे? ये कितने को अब आधा घंटा करना, ये कहना आपका गलत था, यही जुमला अब आपका भारी पड़ेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। देखो तो 2:30 बजे तक आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके जज्बों को सलाम है। जल्दी से, अब मैं जल्दी चाहता हूँ 5-7 मिनट में बात खत्म हो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो चमड़े का टुकड़ा मश्क का नबी के लबों से लगा, लबहाए मुस्तफा से मस हुआ। ताजदारे मदीना के लबों से वो मश्क का टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा लगा। गुलाम मुस्कुराने लगा। गुलाम ने उस मश्क को फिर इस्तेमाल नहीं किया, उठा के रख लिया। मचल जाओगे अब ये जुमले सुनकर। उठा के रख लिया, फिर क्या किया? ये दीवाना कहता है, जब इससे मालूम किया गया
कि वो चमड़ा जो नबी के लबों से लगा, ये बता उससे क्या मिला, क्या क्या बरकतें हासिल हुई। दीवाना कहने लगा मत पूछो, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है तलब से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। दीवाना मुस्कुरा के बोला ये ना पूछो क्या मिला, का बता तो दे। दीवाना कहने लगा जिस दिन वो चमड़े का टुकड़ा नबी के लबों से लगा, उस दिन से आज तक उस चमड़े के अंदर ये उस चमड़े के अंदर ये बात पैदा हो गई, ये सिफत पैदा हो गई। कहता है मेरा बच्चा कोई बीमार हो जाए, मैं पानी में उस चमड़े को लगाता हूँ, जो चमड़ा नबी के लबों से लगा था, मैं पानी में उस चमड़े को डाल के निकालता हूँ, पानी बच्चे को पिलाता हूँ। बीमारी नबी के लबों की बरकत के सबब अल्लाह दूर फरमा देता है। कहता कोई भी बीमार आ जाए, मैं वो चमड़ा पानी में डालकर निकाल के वो पानी बीमार को पिला देता हूँ, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अब मेरा आखिरी जुमला सुन लो अजीजान गिरामीउल कद्र, हिफाजत भी कर लेना और नसीबों पे नाज भी करना। लो सुनो, नबी के लबों से लगा एक चमड़े का नबी के लबों से ऐ लोगों, नबी के लबों से लगा चमड़े का टुकड़ा, तो उसे ये इज्जत मिली कि पानी में डालो, पानी मरीज को पिला दो, शिफा मिल जाए। तो ऐ लोगों, ये नबी की कुर्बत और निस्बत की वजह से हुआ, नबी की कुर्बत और निस्बत के सबब हुआ। तो जब नबी की कुर्बत, नबी की निस्बत चमड़े को इतना मुमताज बना सकती है, तो मुझे बताओ नबी की निस्बत हम गुलामों को कितनी इज्जतें अता कर सकती है। चमड़े के टुकड़े के करीब नबी आए तो चमड़े के टुकड़े को इज्जत मिले, तो जब गुलाम की कब्र में खुद मदीने वाले आ जाए, तो सोचो कब्र में गुलाम मुस्तफा को कितनी इज्जत मिलेगी। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने हुजूर को इतना बुलंद किया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता की गई हैं। जिक्र भी बुलंद किया, जात भी बुलंद की, मकाम भी बुलंद किया। वो मेरे मुस्तफ़ा है, वो नबियों के इमाम है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। अल्लाह उस महबूब की गुलामी अता करे, उस महबूब का सच्चा वफादार बनाए। आप सबको मुबारकबाद, आप सब शादाबाद रहे। आपने बड़ी मोहब्बत से सुन लिया, आपने इस महफिल को अपनी शिरकत से कामयाब बनाया है। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में अच्छा तो जलसा आपने सजाया, आप बड़ी मेहनतें की, अल्लाह ताला आप सबको इसका बदला अता करे। जलसे को सजाने वाले गांव में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। इस जलसे के लिए, इस जलसे से मोहब्बत करने वाले, कोई सऊदी में है, कोई दुबई में, कोई कहीं है, लोग बाहर भी है ना।
और लाइव चल रहा है वो सुन भी माशाल्लाह। उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो सुन रहे हैं। और एक पैगाम के साथ कुर्रा सादात वालों या अतराफ वालों, आप चाहे दुबई में रहो, चाहे सऊदी में रहो, चाहे आप अमेरिका अफ्रीका में रहो, जहां भी रहो, इतना याद रहे नबी के वफादार बन के जिंदगी। खालिक कायनात ने जब दुनिया के पहले आदमी को बनाया, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक अकेला इब्लीस उसने सजदा नहीं किया, वो अकड़ गया। पता लग गया अकड़ना रहमान के बंदों का काम नहीं, शैतान का काम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको जी? तो जरा सा मुझे एहसास होता रहे कि आपको समझ में आ रही है। अकड़ना शैतान का काम है, वही सबसे पहले अकड़ा। अजीजा ने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए, कुरान कहता है रहमान के बंदे कभी अकड़ते नहीं, क्योंकि जो अकड़ जाते हैं वो बचते नहीं। अकड़ने वाले को खुदा पकड़ता जरूर है। जो अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है, और ऐसा पकड़ता है कि फिर वो छुड़ाए छूटता नहीं, किसी के बचाए बचता नहीं। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। कभी नहीं अकड़ना। ए बच्चों, बेटे आराम से बैठे, खामोश। ये तो वो हाल कर रहे हैं, चप्पल चलाने को तैयार है। कारी साहब जरा सी छूट दे दी ना, उधम काट कर रखेंगे पूरे जलसे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। रहमान के बंदे अकड़ते नहीं, इताअत करते हैं। किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म दिया इताअत अल्लाह की करो, अल्लाह के रसूल की करो। ये इताअत जरूरी है, ये इताअत तुम्हें इंसान बनाएगी, ये इताअत तुम्हें दुनिया में भी बेहतर बनाएगी, आखिरत में भी। बेशक इताअत के सबब ही अंदर की खराबियां दूर होंगी। मगर अजीब हाल है, अजीब तमाशा है, नाक की लड़ाई हमारे मुआशरे में लड़ी जा रही है। हर आदमी अपने आप को आला साबित करने में लगा है, हर आदमी अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है। ऐ लोगों, एक जुमला बड़ा सादा सा है, और वो ये, हम अपने आप को उम्दा साबित करने में लगे हैं। अगर एनर्जी इसमें न लगाकर उम्दा साबित करने में ना लगकर अपने आप को उम्दा बनाने में लग जाए तो काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई दो बातें हो गई, एक तो खुद को उम्दा साबित करना, बेहतर साबित करना, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा इसमें, और इधर उधर की बातें बड़ी घुमानी पड़ेंगी। और एक ये कि खुद को आदमी बेहतर बना ले तो फिर साबित करना नहीं पड़ता, फिर वो बेहतर हो जाता है। बेहतर बनने के लिए क्या करना जरूरी है? बेहतर बनने के लिए किन चीजों का इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी? आइए आपको सूफिया की बारगाह में लेकर चलता हूँ। अल्लाह वालों की बारगाहों से पता लगेगा, बगदाद के ताजदार की बारगाह से पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाए। ताजदार हिंदुस्तान सरकार अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह से पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है।
हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन की बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। मखदूमुल मशाइख हजरत सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी उनकी बारगाह में जाकर पता लगेगा बेहतर कैसे बना जाता है। याद रखो मेरे अजीजों, सिर्फ औलिया के नाम पर कव्वालियों में नाचने से कोई आदमी बेहतर नहीं बन जाता, ढोलक बजाने से कोई बेहतर नहीं बन जाता। अल्लाह वालों की बारगाहों में पता लगेगा बेहतर बना कैसे जाता है। आओ सारे औलिया की तालीमात का निचोड़ देख लो, 3 बातों में सारी तालीमात सिमट जाती है, 3 बातों में तमाम बुजुर्गों की सारी तालीमात है। फरमाया गया बंदा अपने अंदर 3 बातें शामिल कर ले, 3 सुधार कर ले। पहला क्या फरमाया गया? कम खाना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या जी बोल दो। अच्छा, कम खाने की बात में नहीं बोलोगे, ज्यादा ही खाओगे। पहला कम खाना, दूसरा कम सोना, बेशक तीसरा कम बोलना। बेशक बेशक 3 बातें हैं, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। अब इन 3 बातों के तनाजुर में हम खुद को देखें, हम कहां खड़े हैं। बोलने की बात आ जाए तो हमें आता जाता तो कुछ नहीं, मगर वकील हमसे बड़ा कोई नहीं। जी जी बेशक है नहीं? गांवों में जगह जगह, शहरों में जगह जगह तुम्हें मिलेंगे लोग बैठे हुए, चबूतरों पे बैठे हैं, बैठकों पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और सारी दुनिया की बातें उनसे वहां सुन लो। और इतनी लंबी फेंकम फांक है, अल्लाह रहम फरमाए, ईरान तुरान की सारी वहीं बैठे बैठे सुना देगा। एक हाजी जी थे, हम एक गांव में इमामत करते थे, हम कारी साहब, वो हाजी जी के पास रेडियो था, वो रेडियो में बीबीसी पे खबरें सुन के आते थे। बस अल्लाह की पनाह, उस बुड्ढे ने जीना हराम कर दिया। जितनी खबरें सुन के आते थे उतनी आके सारी मस्जिद में मुझे सुनाते थे। मैंने कहा हाजी जी तुम इतनी परेशानी उठाते क्यों, मुझे इतनी खबरें सुनाते क्यों हो? बोले कारी साहब क्या करूं, जब मैंने सुनी है तो किसी को सुनाऊंगा भी जरूर, वरना मेरा दिल नहीं मानेगा। रेडियो की कीमत जितनी है वसूल कर रहा हूं। मैंने कहा खुदा के बंदे कहीं और जाके वसूल कर ले, मुझे माफ कर दे। रात दिन हमारे यहाँ लोग बैठे हुए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बैठकों पे बैठ के देखो तो झूठ की महफिलें चल रही हैं। बड़ा बड़ा झूठा आदमी बैठा है और ऐसे झूठ बोल रहा है जैसे कि बिल्कुल सच बोल रहा है। और जो जितना बड़ा झूठा वो इतने ही गरजदार आवाज में कहता है मुझे झूठ से बहुत नफरत है। जी जी बेशक। अच्छा, झूठ से नफरत। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और फिर भी अगर आपको लगे गांव के चौराहों पे, पेड़ों के नीचे, इधर उधर अगर असली झूठे नहीं मिले तो असली वाले झूठे अगर देखने हो तो गांव के प्रधान की बैठक पे पहुंच जाना। छट्टा छट्टा झूठे वहां मिलेंगे बैठे हुए। कई तो ऐसे जो प्रधान को भी गुमराह कर रहे हैं, प्रधान जी टेंशन मत लो बहुत बढ़िया माहौल है, और एक रात पहले अपने घर की मीटिंग करके वोट दूसरी जगह। ऐसे ऐसे झूठे होशियार रहने की जरूरत है। अजीजा ने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए, खुद भी झूठ से बचिए, दूसरों को भी झूठ से बचाइए। झूठ बहुत बड़ी लानत है, झूठ चेहरों का हुस्न बिगाड़ देता है, झूठ इंसान की चेहरे पर नहूसत ला देता है, झूठ घरों की बरकतें खत्म कर देता है, झूठ इबादतों का लुत्फ खत्म कर देता है, झूठ दुआओं की तासीर खत्म कर देता है। बड़े नुकसानात है झूठ के, याद रखना झूठ से बचना जरूरी है, और जितना झूठ से बचना जरूरी उतना ही झूठों से बचना जरूरी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भाई डॉक्टर जब इलाज करता है कैंसर का तो ऑपरेशन करके कैंसर तो निकाल देता, मगर फिर भी कीमो चढ़ाता है, कहता है इसके जितने भी सेल्स रह गए उनको भी जलाया जाएगा, मारा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि बीमारी के सेल्स अगर बाकी रह गए तो वो फिर से दोबारा जन्म ले लेगी, फिर से तैयार हो जाएगी। इसी तरह अगर झूठ बोलना छोड़ के झूठों की पहुंच में आ गए, इनकी रेंज में आ गए, तो ये फिर अपना काम करेंगे, फिर उसी रास्ते पे डाल देंगे। इसीलिए अजीजाने गिरामी वकार बहुत जरूरी है कम बोलना। इसीलिए तो कहा गया अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये
अपनी जिंदगी में शामिल करें, कम बोलना, कम बोलना। अब दूसरी चीज, कम सोना। अब सोने जागने का सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या? रात को सो नहीं रहे, दिन में उठ नहीं रहे, दिन हुआ तो बिस्तर पे औंधे पड़े हैं और रात में उल्लू की तरह आंखें हो गई कि बंद होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, हमारे लोगों का कारी साहब एक बड़ा मसला, ये हमारे लोगों का मसला ये है, बकरी वाली चाल पे चलते हैं। कौन सी चाल पे? बकरी वाली चाल मालूम है आपको? बकरियां गांव में पलती होंगी, आप बाजार के दिन बकरी को लेकर चलो बाजार की तरफ, या यूं ही घर से कहीं लेकर चलो रस्सी पकड़ के आगे, तो आप आगे रस्सी पकड़ के चलेंगे तो बकरी चलने को तैयार नहीं होगी, ब्रेक लगा देगी और ऐसे ब्रेक लगाएगी कि आगे को हिलेगी नहीं। पावर ब्रेक जैसे लग जाता ना गाड़ी में, वैसा ब्रेक। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ सब लोग इत्मीनान के साथ में। माशाअल्लाह देखो कितने लोग आए, अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह जोर से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अरे सारे मिलके बोलो भाई, मेरी तरफ देखो और जरा जोर से नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के जरा कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बोला करो। बोलने वाले लोग बड़े फायदे में रहते, मगर हद में बोला करो, झूठ ना बोला करो, फजूल ना बोला करो। अल्लाह रसूल का जिक्र जितना करना है करते जाओ, अल्लाह रसूल की बातें जितनी करनी है बोलते जाओ, करते जाओ, क्योंकि ज़बानें अल्लाह के जिक्र से पाक हो जाती है। बेशक। तो बकरी को आगे खींचो तो वहीं रुक जाएगी, बढ़ने को तैयार नहीं होगी। तो उसकी कैफियत को देख के लगता है कि ये पीछे को जाना चाहती है, ऐसे तो लगता है कि आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है। लेकिन मेरे अजीजों, बकरी को उठाकर घुमाओ, दूसरी तरफ पीछे की तरफ मुंह कर दो। अब उधर को लेकर चलो तो उधर को भी चलने को तैयार नहीं होगी, फिर पीछे को जोर लगाएगी। आगे खींचो तब पीछे को जोर लगाएगी, और फिर उस तरफ को पीछे को खींचो तो दूसरी मतलब डायरेक्शन वो नहीं पकड़ेगी जिसमें आप ले जाना चाहेंगे। वही हमारी कौम का हाल है, जिस डायरेक्शन पे इस्लाम ले जाना चाहता है बकरी की तरह बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं, चलते नहीं उधर। इस्लाम कहता है नमाज की तरफ आओ, मस्जिद की तरफ आओ। आका का ऐलान होता है, मुस्तफा फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आओ नमाज की तरफ। तो बकरी वाली चाल पे आ गए, ब्रेक लगा दिया। इमाम साहब ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आई नहीं रही। अच्छा, अब मसला ये था, टेस्ट नहीं हुआ था बहुत दिन से कि अगर इनकी डायरेक्शन चेंज की जाए फिर क्या होगा। तो वो लॉकडाउन में पता लग गया। जब डायरेक्शन चेंज की गई, लोग समझ रहे थे मस्जिद में आने में तो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आना चाह रहे नमाज को, तो इनकी डायरेक्शन मस्जिद से पीछे घर की तरफ करी, तो अब मस्जिदों में भाग रहे थे, यानी पीछे चलेंगे, उल्टे ही चलेंगे, चाल उल्टी रहेगी। याद रखना मेरे अजीजों, वो तरीका अपनाओ जो बुजुर्गों का तरीका है। तो हमारे यहाँ ये उल्टा, हर मामले में उल्टा। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, तो रात में आंखें बंद नहीं करते, सोते नहीं। 12 बजना तो मामूली बात हो गया, वरना पहले लोग रात को 12 बजे एक नींद कंप्लीट करके उठते थे और फिर टाइम देखते थे, अरे आधी रात हो गई 12 बजे। और अब इतने इतने से बच्चे, माएं परेशान है, सो नहीं रहा, इतने इतने से नहीं सो रहे। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि घरों का माहौल वैसा बन गया। रात को नींद नहीं, दिन में आराम कर रहे हैं, उल्टे पड़े हैं। याद रखना अजीजों, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। जो अल्लाह ने निजाम दिया, जो अल्लाह ने निजाम शमसी अता किया, निजाम कमरी अता किया, उसके मुताबिक जिंदगी लेकर चलो, फायदे में रहोगे। अजीजाने गिरामी वकार, रात में आराम करोगे, सुबह को उठोगे, जिस्म में तवानाई होगी, जिस्म के अंदर चुस्ती होगी, जिस्म एकदम बराबर होगा, कोई बीमारी करीब नहीं आएगी। सुबह उठो, फजर की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाओ, इमाम की इक्तिदा में फजर पढ़ लो, फजर के बाद में निकलो, अपने रोजी रोजगार के लिए निकल जाओ, अपने काम के लिए निकल जाओ। खुदा की कसम ये सुबह का वक्त होता है, बंदा अपना रोजगार संभालता है, अल्लाह ताला उस पर निगाह रहमत डालता है, परवरदिगार उसकी कैफियत को देखता है। मेरा बंदा दिन होते ही मेरी इबादत करके अपने बच्चों की फिक्र में लग गया, अपने काम की फिक्र में लग गया, कारोबार की फिक्र में लग गया। याद रखो, जब ये अपने कारोबार में लगता है, अल्लाह ताला इसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह।
मगर आज हमारी जिंदगी नेकियों से खाली है। बस हम तो मजे में दंग हैं, मजे में दंग। अभी भी देखो जलसे में बहुत सारे लोग मजे में दंग हैं, अपनी में लगे हुए हैं, अपनी मस्ती में। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। आ रही है समझ में? सुन ही नहीं रहे, समझ में कहां से आ रहा? सुनोगे तब समझ में आएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गूंगों में आ गया। इस गांव के प्रधान से मेरी दरखास्त है, इस गांव की वोटर लिस्ट मुझे दी जाए, मैं इनकी सबकी जीत चढ़ाऊंगा। सिर से कह चुका, ये बोलते नहीं है, बड़े शर्मीले लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हालात ये है हमारे कि हम यहाँ मौत की फिक्र नहीं, बस उल्टा करने में लगे, उल्टा करने में लगे। कितना उल्टा किया, सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया। रात को सोते नहीं, दिन में उठते नहीं, और फिर कारी इकरार से आके कह रहे हैं हाफिज जी काम में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, बरकत ही ना हो रही। हाफिज जी यारो कोई दुआ कर दो, काम में चल के दे रहा। रात में 3-3 घंटे तू मोबाइल में फिल्में देखेगा, फिर हाफिज जी तेरे लिए दुआ करेंगे तो क्या समझता है ऐसे ही काम हो जाएगा। अल्लाह को राजी कर, हाफिज जी राजी हो ना हो, अल्लाह राजी हो जाए। इकरार हाफिज जी दुआई कर सकते हैं, या कोई भी मौलाना कारी इंतजार हो, कोई भी दुआई तो कर सकते हैं। ऐसा तो है ना कि तुझे रोजी दे देंगे, रिस्क दे देंगे, राज़िक परवरदिगार है। ये बात सही है, उलमा से दुआ कराएं, ये बात सही है, इमामों से दुआ कराएं, ये बात दुरुस्त है, उलमा से मोहब्बत रखें। मगर ये भी जरूरी है खुद अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता आप पूरे दिन उल्टे सीधे काम करते जाएं, मस्जिद का इमाम दुआ पे दुआ करता जाए और उसी दुआ से काम बन जाए। ऐसा नहीं होने वाला। अपनी जिंदगियों को बदलने की जरूरत है। याद रखना, आराम जिंदगी में जो आता है एक ही तरीका है, वक्त तरीका ये, अल्लाह को राजी कर लो। जिंदगी में आसानियां उसके करम से आती है, जिंदगी में राहतें परवरदिगार के करम से आती है। अल्लाह को राजी कर लो। याद रख लो, जिसने रब को राजी कर लिया उसने सारे जग को राजी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान। ये बुजुर्गों की तालीम यही तो है, यही तो है। फकत ये नहीं कि मैं आपसे कहूं जनाब वाला कि कोई करामत आपको मैं सुना के चला जाऊं, करामत में तुम वाह सुभान अल्लाह, और सुबह को फिर अपना पैसे खर्च किए हैं। कम से कम इतना तो कर लो, इतना तो कम से कम कर लो। बहुत ज्यादा मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम आज की रात में वली बन के उठोगे यहाँ से, ना मेरे अंदर वो सलाहियत है और ना कौम में वो सलाहियत रही, तो ये तो नहीं हो सकता। मगर कम से कम इतना तो कर लो, अल्लाह के बंदो कल से नमाज ही पढ़नी शुरू कर दो। जिसकी दाढ़ी नहीं है वो दाढ़ी रखने लगे, जो झूठ बोलता है वो झूठ ही छोड़ दे। कम से कम इतना तो आदमी करेगा ना। तो याद रखना, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। इस उम्मीद के साथ हम भी लगे हैं, ये उलमा भी लगे हैं। कोई तो दिन होगा जब ये कौम समझेगी, कोई तो दिन होगा जब बदलाव आएगा, कोई तो दिन होगा जब लोग समझेंगे अपनी हैसियत, अपना मकाम। और जिस दिन हमने जान लिया हम कौन है, जिंदगियां बदलने लगेगी। एक पहचान है हमारी, ज्यादा कोई शनाख्त नहीं, बस एक पहचान है, और वो ये है कि हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत से बड़ी हमारी कोई पहचान हो नहीं सकती। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम मुस्तफा के नौकर हैं, हम ताजदार मदीना के गुलाम हैं। प्यार नबी से करने वाले, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नई नई उम्र के गलों में बड़ी जान है, गालियां तो बड़ी जोर जोर से देते हो, गाने तो रास्तों में बड़ी जोर जोर से गाते हुए निकलते हो। अल्लाह का जिक्र करो, ज़बानें पाक होंगी, वजूद पाक होंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं।
नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। चाहे कोई मुश्किल आए, बेशक नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, बेशक चाहे जैसी मुश्किल आए, नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, चाहे जैसी मुश्किल आए, नाम मोहम्मद पढ़ पढ़ कर, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल। हाजी लोग हज करने जा रहे हैं, अल्लाह का घर काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का रोजा देखेंगे, बारगाह मुस्तफ़ा में जाएंगे। हुजूर के रोजे की हाजिरी का शरफ मिलना मामूली बात नहीं, बड़ी सआदत है। अल्लाह ने करम फरमाया, इस फकीर ने भी हुजूर का रोजा देख लिया। मगर मामला यह है कि आदमी जब जाता है तब भी एक अजीब कैफियत होती है, लेकिन आता है तब फिर एक और अजीब कैफियत होती है। आते हुए फिर आने वाला हुजूर की बारगाह से रोते हुए आता है और कहता है, हुजूर फिर से आपकी बारगाह में आना चाहता हूं। कहता है, आका फिर से मुझे बुलाइए। जब मैं हुजूर की बारगाह से वापस आ रहा था तो आते हुए जो मेरे जज्बात थे मैंने उनको अशार में समेट लिया। मैं वो आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूं, सुने मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। थोड़ी सी डिले और आवाज बढ़ा दीजिए, डिले, रिपीट रिपीट, डिले और आवाज बढ़ा दीजिएगा। एक मर्तबा और कहें सुभान अल्लाह। न सह पाएगा दिल, रिपीट दीजिए, रिपीट पीछे से। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। कौन सा गम? सुने, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। अगर बात दिल को लगे तो बोलना जरूर आप लोग। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। अब शेर बतौर खास सुने। न सह पाएगा दिल, हुजूर की बारगाह में जाने वाला पहुंचा, लेकिन जब आता है तो दिल को एक इत्मीनान होता है कि हुजूर का फरमान है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आका ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो इत्मीनान होता है कि मैंने हुजूर की कब्र की जियारत कर ली, हुजूर की जालियों को। शेर सुने। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश
सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। एक और शेर बतौर खास सुने। कैफियत, आने वाला आता है मगर कहता हुजूर फिर से बुलाइए। कहता है मुझे अपने रोजे पे, मुझे अपने दर पे फिर आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन। मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन। मदीने से आना सितम है। हेलो, क्योंकि हुजूर का रोजा बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत। जाने वाला जब जाता है सारे जमाने को भूल जाता है। और अगर बंदा हुजूर के रोजे पे जाकर भी दुनिया को याद रखे तो यकीनन इश्क उसका कमजोर है। समझ में आ रहा आपको? इश्क कमजोर है। इश्क इतना मजबूत हो कि बंदा मदीना जाए तो दुनिया को भूल जाए। मैं आज की महफिल में आपको जरा सा मिजाज देना चाहता हूं। ये इश्क किस शय को कहते हैं, क्या होती है मोहब्बत, क्या होता है इश्क। ये बारगाह हजरत सरकार महफूज मियां रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंद से इनका ताल्लुक है। आइए मैं आपको इस सिलसिले के अजीम तरीन एक बुजुर्ग इस सिलसिले के पेशवा की बारगाह में लेकर चलता हूं। कुरान की मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द। बेशक बेशक। इसका मफहूम जरा सा सुने फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू समझ में आएगी। अब जरा दिल लगा के मोहब्बत से एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जिस तरह से आप सुनते हैं, जिस तरह से आपका सुनने का मिजाज है, वैसे ही दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए अल्लाह का कलाम। हेलो भैया, दिमागी का कहना यह है कि वो रास्ते में जिसकी मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी खड़ी है तो बचा लो। वो रास्ता घेर लेंगे ना, पिंचर कर देंगे। किसी की भी मोटरसाइकिल या गाड़ी रास्ते में जो भी खड़ी है वो बचा लो। दिमागी का कहना यह है, अगला भैया वो पिंचर हो जाएगा उसमें। अब इधर को खड़ा तो लगाने वाला उसमें खड़ी कर दो। अब जरा गौर से मेरी तरफ देखें और सुने, अल्लाह का कलाम है परवरदिगार। अभी आपने शायर साहब से कलाम सुने, बहुत झूमे महजूज हुए। यकीनन हुजूर की नाते सुनकर झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रहे, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे रब का कलाम सबसे आगे। सुभान अल्लाह। बेशक। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान है अजीजो, परवरदिगार आलम का कलाम है। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान और पहाड़ों के दरमियान अपनी अमानत को पेश किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ जमीनों, आसमान, पहाड़ों, ये मेरी अमानत है। क्या तुम मेरी अमानत को संभालोगे? क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अजीजों सुनो सुनो, फिर यही अमानत इलाही है इंसान के सामने पेश की गई। इंसान ने अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार खालिक़े कायनात, इस तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा। या अल्लाह, इस अमानत को मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा।
करूंगा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, क्या है ये अमानत? कौन सी अमानत है? जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया, लेकिन इंसान ने इसका बोझ उठा लिया, इंसान ने इसको सीने में बसा लिया। ये कौन सी अमानत है? आओ चलो सिलसिला नक्शबंद के पेशवा की बारगाह में चलो, मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में चलो। हुजूर सैयदना सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं सुनो, ये जो अमानत इलाही है, ये अमानत इलाही दर हकीकत क्या है? आप फरमाते हैं ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सी अमानत है? ये इश्क की अमानत। जी जी, इश्क की अमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क की अमानत है अजीजों, ये मोहब्बत है जिसको इंसान ने सीने में बसाया। ये इश्क है जिसको इंसान ने सीने में बसाया, इसका बोझ उठाया। ये अमानत इलाही इश्क है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क वालों पे किसी का भी इजारा तो नहीं। क्या अजब है बंदे को अल्लाह की मोहब्बत के साथ, रसूल कायनात की मोहब्बत के साथ सरकार महफूज मियां से मोहब्बत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। किसी का इजारा तो नहीं है ना। अच्छा, जब इश्क की बात आती है तो हमारा नौजवान तबका कहता है कि साहब हमको बड़ा तजुर्बा है इश्क का। जी जी, मालूम करो अगर क्या तजुर्बा है इश्क का, तो कई एक खड़े होके कहेंगे मौलाना पहली मोहब्बत की थी, नाकाम हो गए, बड़े तजुर्बे हासिल हुए। हमने कहा उसमें क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर। कहा पहली मोहब्बत में नाकाम हो गए, तजुर्बा हासिल हो गया। हमने कहा कौन सा तजुर्बा? क्या तजुर्बा हासिल हुआ? कहने लगे तजुर्बा ये मिला कि हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। हमने कहा किस लिए? बोले मोहब्बत में डिप्रेशन आया, इश्क में डिप्रेशन आया। मैंने कहा ये तेरी झूठी मोहब्बत है जो तुझे जहनी मरीज बना दे। आप समझ रहे हैं? बेशक। हाँ, गर्दन तो हिलाई है कुछ लोगों ने। क्या मतलब? ऐ मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये झूठी मोहब्बत है जो जहनी मरीज बनाती है। अगर तुझे मोहब्बत करनी है, दुनियादारों से मोहब्बत न कर, दुनियावी हुस्न पर फिदा न हो। ये मोहब्बत, ये इश्क तुझे जहनी मरीज बनाएगा। तू अल्लाह वालों से प्यार कर ले, ये तेरी सारी उलझनों को खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मुझ पे न सही, इस नारा लगाने वाले पे तरस खा लो। अरे खुदा के बंदों, माना गर्मी है, मगर ये बेचारा बरेली रामपुर के पास से आया है, नहीं बिल्कुल, इस पे तो तरस खाओ। इन्होंने नारा लगाया, जरा आप जवाब तो दो नारे का। आप तो बिल्कुल खामोश, जैसे मुंह में दही रखा हुआ है। जम तो नहीं गया दही? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े शर्मा रहे हो आज आप। आज तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे नया नवेला कोई दूल्हा हार पहन के सेहरा बांध के जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस रुमाल लेके, उसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतना बता दिया गया कि रुमाल से बस यूं करते रहना, मुंह से भी सलाम नहीं करता, रुमाल करते रहता। लेकिन मेरे अजीजों, नबी से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, ताजदारे मदीना से अगर प्यार है तो खामोश क्यों बैठे हो? आका के गुलाम खामोश नहीं होते, आका को पुकारते हैं। आप भी जरा जोर से हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है कि नहीं? अरे बोलो, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुकारते रहिए अपने आका को। पुकारना हमारा काम है, हमारी आवाजों को सुनना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन करीब कीजिए, क्या है मैंने अर्ज किया मोहब्बत। एक मोहब्बत वो जिसके उन्वान हम और आप दुनिया में तलाश करते भी हैं और उसके नताइज भी देखते हैं।
पता लगा किसी आशिक ने अपनी नस काट ली। क्या मतलब? बोले बहुत बड़ा आशिक था। आशिक नहीं बेवकूफ है, ये आशिकी नहीं बेवकूफी हिमाकत है। आओ, अगर इश्क को समझना चाहते हो, मोहब्बत को समझना चाहते हो, तो इन दुनिया के आशिकों को न देखो, इन नस काटने वाले आशिकों को न देखो, रातों में दीवार फांदने वाले आशिकों को मत देखो। आओ, तुम्हें मैं आशिक दिखाता हूँ। आओ, मक्के की सरजमीन पे चलो। एक आशिक है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है, मगर आका से प्यार करता है। आका ने उसे इश्क का सिला दिया। एक गुलाम को मुस्तफा के इश्क ने, एक गुलाम को इश्क ने उम्मत का इमाम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इश्क सच्चा है, ये इश्क अच्छा है, ये इश्क सच्चा है, ये अच्छा है दीवाने आज भी। और हम इसीलिए कहते हैं, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। जी जी, और रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह, और कयामत तक रहेंगे इश्क करने वाले। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ करें तो मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो एक इश्क ये जिसके नताइज आपके हमारे सामने हैं, इसमें रुसवाई है, इसमें बर्बादी है, इसमें खसारा है, इसमें नुकसान है, इसमें जिल्लत है। ये बेहयाई और बेगैरती को तेरे अंदर लाएगा, मगर एक वो इश्क है जो तुझे बावकार इंसान बनाएगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब करो। अब मैं नतीजा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। एक ये दुनिया की मोहब्बत है, एक ये दुनिया का इश्क है जिसके नताइज क्या, इसमें बर्बादी है, इसमें रुसवाई है, इसमें जिल्लत है। और एक इश्क वो है जिसमें बावकार बन जाता है बंदा, जिसमें इज्जतों का ताज मिल जाता है। पता लग गया इश्क मजाजी हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। इश्क हकीकी कर ले, ये तुझे इज्जत का ताज दिलाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इश्क हकीकी, अब जरा से इसको समझो, इश्क हकीकी क्या है। आओ मेरे प्यारो, जहन करीब करो, इश्क हकीकी को जरा समझने की कोशिश करो। मैं आपको लेके चलूंगा बारगाहे मुस्तफा में, बारगाहे इमामुल अंबिया में, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, आपके एक आशिक का जिक्र सुनाता हूँ, इश्क का मफहूम समझ में आ जाएगा। आशिक का नाम बताऊंगा, इश्क की दास्तानें समझ में आ जाएंगी, इश्क के मजे समझ में आ जाएंगे, कुर्बतों के अंदाज समझ में आ जाएंगे, इश्क के जलवे समझ में आ जाएंगे। पंखे का मुंह आपकी तरफ हो गया, अब आप अपना मुंह मेरी तरफ करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ, डिले और दो, जरा सा खुशकी दूर कर दो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आज आप मुझसे डबल काम, डबल मेहनत कराओगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, घुटने आपके अपने हैं, किराए के नहीं है, छोड़ दो बेफिक्र होकर, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जोर से दिल लगा के बोलो, घुटने छोड़ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, पता लगे ना यार, बुढ़नपुर में गुफ्तगू हो रही है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, 3 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, माशाल्लाह सुनते बड़ा। आप तो जवान है मेरे भाई, आपने अभी तक नहीं छोड़े, छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और एक बात सुन लो, अरे माशाल्लाह, अब ज्यादा देर लगाओगे तो सारा मजमा आपको ही देखने लगेगा। मेरी तरफ देखो, वो छोड़ देंगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जरा समझने की कोशिश करो, इश्क क्या है। शायद मैंने इस उन्वान से पहले भी गुफ्तगू कई सारी की होंगी, मगर आज जो चीजें बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क को समझो जरा प्यारे, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरासे अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क
तन्हाई पसंद रोजे अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलब, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क तन्हा करबला में। अब जो दो मिसरे सुनोगे मचल जाओगे, यकीन है कोई ना कोई नारा लगाएगा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर